हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं आप सबको ग्रुप डी एग्ज़ाम का एनालिसिस कराने वाली हूं। तो आज 6 अक्टूबर 2022 से 6 अक्टूबर का सभी शिफ्टों के मैथ में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं का आज के इस क्लास में एनालिसिस कराने वाली हूं। स्टार्ट करती हूं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए 9 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में कार्य करता है, दोनों वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं। तो यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, कार्य को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। वैकल्पिक दिनों पे ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और ए कार्य को करेगा 9 दिन में, बी कार्य को 12 दिन में कर लेगा। तो यहाँ से 9 और 12 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 36। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। वैकल्पिक दिनों पे अल्टरनेटिव डेज पे कर रहे हैं। तो ए आ जाएगा, ए पहले दिन कार्य 4 कर लेगा, 4 यूनिट, और बी दूसरे दिन कार्य करेगा 3 यूनिट, यानी दोनों मिलाकर 3 यूनिट कर लेगा। यानी दोनों मिलाकर दो दिन में कार्य कर रहे हैं 2 यूनिट। 2 दिन में ये 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। दोनों की यूनिट को यहाँ ए 4 यूनिट कर रहा है एक दिन, और दूसरे दिन पहले दिन ए 4 यूनिट किया, दूसरे दिन बी 3 यूनिट। तो यहाँ से आ जाएगा 7 यूनिट, 7 आ जाएगा। यानी 2 दिन में, जब 2 दिन में ये 7 यूनिट कार्य कर चुके हैं, 7 यूनिट कार्य कर चुके हैं। और यहाँ जो आया है टोटल वर्क है, यहाँ जो आया है टोटल वर्क है, 7 काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमें 36 के करीब पहुँचना है। 36 के करीब पहुँचने के लिए 7 में ऐसा क्या कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई जो करे कि जो कि 36 के करीब पहुँच सके। तो मैं 5वां मल्टीपल ले लूँगी, 5वां गुना लूँगी, तो यहाँ से 35 हो जाएगा, यानी 35 यूनिट। जब इधर 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 दिन में 35 यूनिट कार्य जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और टोटल कार्य है 36, 35 कंप्लीट हो चुका है, 36 कार्य है, यानी एक शेष बचा है। एक शेष बचा है, तो एक कार्य को, जो शेष बचा हुआ कार्य है, ए द्वारा शुरू किया जा रहा है, यानी जिससे शुरू किया जाता है वही आखिरी में आता है। यानी ए से शुरू हो रहा है तो ए करने आएगा। और ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, ए 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो हमें एक कार्य कराना है, तो 1/4 हो जाएगा। और 10 दिन, तो 10 सही 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा। तो यही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का अल्टरनेटिव डिज से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है, कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल देती हूँ। यदि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया हो तो उसके लिए 10 वर्ष में ये हो रहा है 3 गुना, यानी 3 टाइम्स हो रहा है। 10 वर्ष में 3 टाइम्स, तो कितने वर्ष में पूछा गया है, ये कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो हमें यहाँ 3 है, तो 3 को 9 के, यहाँ 9 को 3 के टर्म में लिखना है। तो मैं 9 को लिख दूँगी 3 का पावर 2, ताकि ये 3 बेस इनका सेम बन जाए। जो आया है पावर, इस पावर को इस 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, पावर का 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 × 2 20 वर्ष टाइम लगेगा, 20 वर्ष का समय लग जाएगा। टाइम निकल कर आ जाएगा 20 वर्ष। यदि सिंपल इंटरेस्ट इसी में पूछ लिया होता तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ 3 गुना है, तो 3 गुना यानी n-1 होता है, ये n-1 किया जाता है, यानी 3 - 1, तो यहाँ से मिल जाता 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती, यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया होगा तो उसके लिए ये हो जाएगा 10 वर्ष, और बटा में आ जाएगा x गुना, यहाँ आ जाएगा 2,
3 गुना है तो 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8। 9 गुना है तो 9 माइनस 1 कर लेंगे, n-1 करना है तो 8 आ जाएगा। इनको काट लेंगे, काटेंगे, ये 4 दूनी 8, 4 से चला जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा। यानी दूसरे सिंपल इंटरेस्ट का टाइम, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया होता तो यहाँ 40% आंसर आ गया होगा। यदि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम 40 वर्ष आ जाता और कंपाउंड इंटरेस्ट तो 20 वर्ष का समय लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में 40 वर्ष और कंपाउंड इंटरेस्ट में 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या व उसकी व्युत्क्रम का योग -2 है तो संख्या क्या होगा। यानी संख्या को x मानेंगे और x का व्युत्क्रम आप सभी को पता होगा, x का व्युत्क्रम होता है 1/x, व्युत्क्रम होता है 1/x और संख्या को x माने हैं, ये हो गया। उसके बाद इनका योग दे रखा है -2, यानी इनका सम कर लेंगे x, संख्या x है और उनके व्युत्क्रम 1/x, इसको -2 के बराबर कर लेंगे तो x + 1/x बराबर 2 कब आएगा, जब x का मान x बराबर -1 होगा तब। यानी संख्या हो जाएगा x माइनस का, संख्या बराबर -1 आ जाएगा। संख्या को x माने हैं और संख्या बराबर -1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक सम षटभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछा गया है। तो षटभुज पूछा गया है तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी षटभुज यानी n बराबर 6 आया होगा, n बराबर 6 हो जाएगा। षटभुज दे रखा है तो आंतरिक कोण हमें निकालना है, तो आंतरिक कोण जब षटभुज जो कि n बराबर 6 पता है तो हमें बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल निकाल लेंगे। बाह्य कोण निकालेंगे तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 बटा कर लेंगे 6, तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। यानी एक्सटर्नल एंगल जो कि मिल गया 60 डिग्री। हमें पता है करना है इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल एक्सटर्नल बराबर होता है इंटरनल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये 180 के बराबर होता है। यानी आंतरिक बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग 180 होता है। यदि एक्सटर्नल 60 है तो आंतरिक कोण 120 हो जाएगा, क्योंकि इनका योग करने पर 180 होना चाहिए। तो यहाँ से आंतरिक कोण पूछा गया है तो आंतरिक कोण हो जाएगा 120, आंतरिक कोण जो कि 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार 2 क्रमागत छूट 10% और 20% का देता है। एक दुकानदार 2 क्रमागत छूट देता है, एक 10% और दूसरा 20%। 2 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में देता है। दुकानदार 2 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में दुकानदार देता है। दोनों छूटों का अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले इनका निकाल लेंगे, जैसे कि 10 + 20 माइनस हो जाएगा 10 × 20 बटा कर लेंगे 100, तो यहाँ 2 शून्य, 100 के 2 शून्य से ये शून्य कट जाएगा, दोनों शून्य 10 और 20 का, तो यहाँ से आ जाएगा 30 - 2 28%। 10 और 20 का छूट जो दिया जा रहा है डिस्काउंट, वो 28% आ रहा है। और फिर 2 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में, यानी 2 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में मिल रहा है, यानी एक फ्री में मिल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक मिल जाएगा, और जो भी डिफरेंस ये टोटल पर लिया जाता है, यानी 2 खरीदता है लेकिन उस पर एक छूट मिल रहा है, तो 2 और 1 छूट 3 हो जाएगा, टोटल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, यहाँ से छूट आ जाएगा 33.33% का यहाँ से छूट मिल रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि कहा गया है दोनों छूटों का अंतर, दोनों छूटों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस
बराबर आ जाएगा 28%। 28% में से 33.33% इनको माइनस करना होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 33.33%। इसमें से 28% को माइनस करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 5.33%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों छूटों का अंतर 5.33% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो संख्याओं का योग दे रखा है 205। यहाँ रहेगा दो संख्याओं का योग 205 है। संख्या को 5% कम कर दिया जाता है, 5% कम कर दिया गया व छोटी संख्या को 10% बढ़ाने पर ये बराबर हो जाता है। तो छोटी संख्या निकालनी है, यानी पहली संख्या, इसको मानेंगे पहली संख्या 5% कम, तो 100 टोटल मानेंगे। 100 में से 5 कम कर लेंगे, बचेगा 95% यानी 95/100। इसको बराबर करना होगा छोटी संख्या जो कि 10%, 10, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 10% बढ़ रहा है तो 10 + 100 110 बटा हो जाएगा 100। इसको बराबर करना है, 100 से 100 कट जाएगा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मिल जाएगा, पहली और दूसरी का अनुपात मिल जाएगा। इसको काटेंगे 19 बचे 95, यानी ये कट जाएगा 5 कॉमन नंबर से 19 और ये चला जाएगा 22 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 22/19 आ जाएगा। तो इनका सम कर लेंगे योग, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 205 है। तो योग 205 के बराबर बनाने के लिए इन दोनों रेशियो का अनुपात का सम कर लेंगे। सम करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 41 रेशियो बराबर करेंगे 205 के, 205 के बराबर कर लेंगे। 41 से 205 को काटेंगे, एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 5। एक रेशियो का मान जब 5 आ गया है तो छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या जो कि 19 है, बड़ी संख्या 22, तो 19 × 5 कर लेंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए 19 × 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 95 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन 95 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 25 रुपये में 8 की दर से खरीदता है, 25 रुपये में 8 की दर से खरीदता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस से, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। 25 रुपये में 8 की दर से खरीदता है, 20 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछी गई है। यानी यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 8। 25 रुपये में 8 की दर से खरीदता है और फिर 20 रुपये में 6 की दर से बेचता है। तो हमें इसको बराबर करना होगा, इनको बराबर कर लेंगे। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 4 का, ताकि ये इक्वल, इसको हमेशा बराबर करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 24 और 24। ये है कॉस्ट प्राइस, यानी जब इस साइड 3 का मल्टीप्लाई की हूँ तो इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 75 जो कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 75 आ जाएगा, 75 रुपये। और सेलिंग प्राइस जब इधर 4 का मल्टीप्लाई की हूँ तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 4 यहाँ से आ जाएगा 80, यहाँ से मिल जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये ये है सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस है 80 और कॉस्ट प्राइस 75 है, तो यहाँ लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 75 है और सेलिंग प्राइस 80 है। 5 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा
तो कॉस्ट प्राइस 75 है, गुना 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 से काटेंगे, 15 बार में चला जाएगा, 100/15 बचा यहाँ पर 100/15 करेंगे तो ये चला जाएगा 15 छक्का 90, यानी 6.66% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यदि पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया होगा तो 6.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √3 + 1 मूल है तो द्विघात समीकरण निकालना है। यानी कहने का मतलब है मूल दे रखा है जो कि ये है अल्फ़ा का मान, यदि √3 इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, एक मूल दे रखा है √3 + 1, जब एक मूल दे रखा है √3 + 1 तो दूसरा यानी बीटा का मान आ जाएगा, इसका कंजुगेट लेना होता है। जैसे कि √3 रहेगा, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, कंजुगेट में प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसका द्विघात समीकरण तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है, इसमें x² हो जाएगा मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 0 के बराबर होता है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था। यहाँ से आ जाएगा x² अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कर लेंगे तो मूलों का योग मिल जाएगा यहाँ से 2√3x, मूलों का गुणनफल मिल जाएगा √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, √3 3 रूट और 3 रूट मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ रहेगा 2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा x² - 2√3x + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले का आयतन पूछा गया है। तो खोखले गोले का आयतन यानी हो जाएगा, यहाँ पर खोखले गोले का आयतन पूछा गया है तो आयतन बराबर हो जाएगा वॉल्यूम, होलो स्फीयर का वॉल्यूम पूछा गया है तो 4/3 पाई इंटू r², यानी बड़ी त्रिज्या लेना होता है 10 सेंटीमीटर और बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को क्यूब रहेगा यहाँ पर r3, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस किया जाता है तो यहाँ से 4/3 हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे। बड़ी त्रिज्या जो कि 10 सेंटीमीटर है तो 10 का क्यूब कर लेंगे 1000 हो जाएगा, माइनस 3 का यहाँ 5 है तो 5 का क्यूब कर लेंगे, छोटी त्रिज्या जो कि 5 है, 5 का क्यूब कर लेंगे 125 हो जाएगा, 125 तो 125 माइनस 1000 माइनस 125 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 बचा, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ फिर यानी हो जाएगा 875 आ गया है। अब इस 875 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 7 एकम 7, बचा यहाँ पर 17, तो फिर ये चला जाएगा 2 बार में, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 3 यानी 35, 7 बचे 35, 125 22 इंटू 4 कर लेंगे, ये 4 है, 22 इंटू 4 कर लेंगे 88 हो जाएगा, तो 125 इंटू 88 इनका मल्टीपल मिल जाएगा 11,000 बटा में कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई बराबर है, एक बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई बराबर है, बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पाई r² h,
पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दे रखा है 814। आयतन दे रखा है 814, तो यहाँ इसको बराबर कर लेंगे 814 के। 814 बराबर पाई का मान 22/7। यहाँ त्रिज्या, जो कि त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो इसको मान लूँगी एच, और त्रिज्या आर स्क्वायर होता है तो बराबर है, यानी आर स्क्वायर ये बराबर है ऊंचाई के। तो क्यों ना इसको, और पूछा गया है ऊंचाई पूछी गई है, तो ऊंचाई यानी एच क्यूब निकाल लेंगे। ये दोनों बराबर है तो इसको यहाँ पर हो जाएगा एच का पावर, ऊंचाई ले लेंगे क्यूब। तो अब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 11 दूनी 22, 2 बार में 11 से चला जाएगा, और इसको काटेंगे तो 11 सते 77, 11 से जा रहा है, फिर उसके बाद 4 बार में चला जाएगा, यानी 74 आ रहा है। फिर 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 37 हो रहा है। 37 इंटू 7 कर लेंगे, बचा यहाँ पर डिनोमिनेटर, हर में बचा 7, तो 37 इंटू 7 कर लेंगे। ऊंचाई हमें निकालनी है, ये क्यूब में है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 37 एच क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 259 हो जाएगा। यानी ऊंचाई हमें पता करनी है, तो ये क्यूब रूट 259 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 62 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 62 हो गया और 30, इसको दो से ले जाएंगे, तो 31 दूनी 62, 15 दूनी के 30। अब नहीं, किसी भी संख्या से नहीं जा रहा है, यहाँ 31, उसके बाद 15 आ जाएगा, तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा 15 इंटू 2 कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 30, 30 इंटू 31, तो ये हो रहा है 3 एकम 3, 3 तिरिक 930, इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 13.99 इंटू 4 है, डिवाइड 28 डिवाइड 3.99 है, तो इसको मानूंगी 4 मानूंगी, तो ये डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है, तो 4 से 7 बार में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर 13.99, इसको मान लूँगी अप्रॉक्स में, लगभग में 14 हो जाएगा, 14 इंटू 4, और ये डिवाइड है तो बटा में 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से चला जाएगा, 2 इंटू 4, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखे हैं 48 अनुपात P समानुपात P अनुपात 75 है, P का मान निकालना है। तो इस रेशियो का मतलब होता है, अनुपात का मतलब डिवाइड, तो 48 बटा हो जाएगा P, समानुपात इसका मतलब होता है बराबर, इक्वल का साइन आता है, P बटा हो जाएगा यहाँ पर 75, तो यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 इंटू 75। इस 75 को तोड़ेंगे तो 75 को लिख सकते हैं 25 और 3 के गुणज में, तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 इंटू 3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 25 आ रहा है। हमें चाहिए P का मान, ये स्क्वायर में है, तो आप सभी को पता होगा 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का 25, तो P बराबर निकल कर आ जाएगा 12 इंटू 5, यानी 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर P का मान आ जाएगा 60।